क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में बीजेपी का वजूद वहीं से केंद्रित है वहां पे। और अगर वहां पे कोई अगर इनको ऐसी दिक्कत आती है पॉलिटिकल मैसेजिंग की, तो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पे परेशानी का सबब बनेगा। जो उत्तर प्रदेश आप देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो अ, अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे जयंत हो, जयंत चौधरी हो, जी। किसी ने भी यात्रा का विरोध नहीं किया है। ठीक है, वो अपनी उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, वो नहीं शामिल हुए। तो और राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों के लिए पॉजिटिव बातें ही कही है। थोड़ा बहुत तकरार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में हुआ। अब दो वो अलग अलग पार्टियां हैं, तो एक एजेंडा जो सामने आ रहा है। देखिए बीजेपी की जो रणनीति है, और खासकर उत्तर प्रदेश में वो काम आती है या उत्तर भारत जी। में काम आती है, वो है डर पैदा करने की। और जी। वो डर पैदा करने का, नफरत पैदा करने का एक उनका एजेंडा लगातार चलता है, जिसमें अभी आपने देखा कि साध्वी प्रज्ञा ने एक बयान दिया। अब आप देखिए कि जो महंत हैं राम मंदिर के, उनकी चिट्ठी राहुल गांधी को आ रही है, वीडियो संदेश जा रहा है। तो दो अलग अलग धाराओं में चीजें चल रही हैं। एक तरफ जो है नफरत और डर वाला मामला चल रहा है, और दूसरा एक मामला है जो कि जोड़ने वाला, जिसको भारत जोड़ो यात्रा आप कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दो परस्पर विरोधी धाराएं हैं, जी। इनके बीच में जो द्वंद्व होगा, और वो पहली बार हो रहा है, क्योंकि अभी तक विपक्षी जो है वो डिफेंसिव होते थे और वो मुद्दों को इधर उधर महंगाई या बेरोजगारी की तरफ ले जाते थे। वो ये नहीं कह रहा था कि नफरत को रिजेक्ट करो। बिल्कुल। तो ये एक नई तरीके की पॉलिटिक्स है। और क्योंकि राजीव जी, मैं तो भारत में अलग अलग जगहों पे घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कल भी कहीं था, और तमाम लोगों से मिलने, लोग उकता गए हैं। ये नफरत वाली जो पॉलिटिक्स है, इससे लोग उकता गए हैं। लोग अब चाहते हैं कि पॉजिटिव एजेंडा हो, लोग काम करें और नफरत की बातें कम करें। तो ये इसका असर जो है वो दिखाई देगा आगे आने वाले दिनों में। दूसरी एक बात जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रघुराम राजन और राहुल गांधी के इंटरेक्शन के बाद से आप देखिए कि एक जो परिवर्तन आ रहा है, जी। वो परिवर्तन ये है कि बहुत खुलेआम नाम लेकर अंबानी अडानी की बात हो रही है। और साथ में ये भी संदेश दिया जा रहा है कि हम क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं है। अगर विपक्ष, और आज से पहले हमारे साथी बाकी बैठे हैं और मुझसे सीनियर भी हैं, बताएंगे वो, मैंने जी। कभी किसी उद्योगपति को इस तरीके से जनता का मुद्दा बनते हुए नहीं देखा, आज से पहले। और अगर अंबानी अडानी को विपक्ष का इस वक्त का सबसे बड़ा नेता बार बार अगर कह रहा है, प्रियंका गांधी अगर नाम लेके कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि अंबानी अडानी को सोचना होगा इस पे ये बड़ी बात है। कि जी। उनको रीथिंकिंग करनी होगी अपनी पोजीशनिंग की। क्योंकि क्या अगर वो इतने ज्यादा अलाइन हो जाएंगे एक पॉलिटिकल पार्टी से, एक पॉलिटिकल सोच से, और जो पॉलिटिकल सोच जो है वो चाकू में धार कराने की बात कर रही है, मारने पीटने की बातें कर रही है, अगर वो इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, और जिस जिस सोच पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, पूरी जी। दुनिया की निगाहें हैं, उस पर अगर ये लोग अलाइन हो जाएंगे, तो इनका दूरगामी जो बिजनेस इंटरेस्ट है उस पर बहुत असर पड़ने जा रहा है। क्योंकि अगर समाज से आप नहीं लड़ सकते, कितना भी आप सरकार को जेब में रख लें, संस्थाओं को जेब में रख लें, मीडिया खरीद लें, लेकिन समाज से आप कैसे लड़ेंगे? तो अगर अगर इस तरीके से बातें होंगी अंबानी अडानी के खिलाफ, जो लगातार हो रही है, तो एक बड़े पैमाने पर ओपिनियन बिल्ड हो रहा है, एक राय बन रही है देश में
और ये राय बनना उनके लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल तो सही कह रहे अडानी जी का मामला ये है राजीव जी, कि अडानी जी का लगभग पूरा बिजनेस सरकार की आप कहें कि कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है। यानी कल अगर सरकार बदल जाए और कल ये पॉलिटिकल पार्टियां कोई किसी प्रकार का समझौता भी करने की कोशिश करें तो जनता नहीं करने देगी अब, क्योंकि अभी जनता के बीच में मुद्दा बन गया है। और अगर आप अडानी जी के व्यापार को आप देखेंगे तो अगर उनको हैं। जी सरकारी प्रश्रय नहीं मिलेगा तो उनका व्यापार तो नहीं चल पाएगा। दूसरे उद्योगपतियों के पास तो कुछ अपनी फैक्ट्रियां, अपने बिजनेस, अपने चीजें हैं। अडानी जी का लगभग जो बड़ा हिस्सा है वो सरकार की कृपा दृष्टि से है, और सरकार की कृपा दृष्टि से ही वो बढ़े हैं। इसीलिए आप देखिए कि वो एक इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया खरीदा है कभी, उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया टेलीप्रॉम्प्टर वाला, उस इंटरव्यू का लगभग पूरे देश में मजाक उड़ गया। राहुल गांधी ने भी मजाक उड़ाया उस इंटरव्यू का। और दूसरी बात आप देखिए कि वो गैर बीजेपी शासित राज्यों में अपना निवेश भी बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हैं। तो उनकी तरफ से तो ये एक संदेश है कि हम इंगेज करना चाहते हैं आपसे। लेकिन साथ साथ दूसरे जो अंबानी हैं, जो उनका वो लगातार नफरत, यानी मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी ज्यादा हिंदू मुस्लिम जो कि जिसकी चर्चा अब राहुल गांधी भी लगातार कर रहे हैं। तो ये दोनों उद्योगपति आप देखिएगा कि धीमे धीमे, क्योंकि बड़े मैं कहूंगा कि रणनीति के तहत इनका नाम लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो प्रियंका गांधी के मन में आ गया उन्होंने नाम ले दिया, या ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के मन में आ गया उन्होंने नाम ले दिया। ये ये नाम लेने से पहले बड़े विचार विमर्श होते हैं राजीव जी, आप भी जी जानते हैं, बिल्कुल हम भी जानते हैं। तरीके से बिल्कुल। इतने आसानी से किसी के नाम नहीं ले जाते। तो उन्होंने उसका नफा नुकसान किया कैलकुलेशन पूरा कर दिया है, और ये बिल्कुल एकदम साफ स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, कि अब वो इस गोदी मीडिया से और इन दोनों से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब इनको अपना हिसाब ठीक करना है, क्योंकि जैसे जैसे जन समर्थन बढ़ेगा तो ये बातें, इन बातों का आप कहें कि वॉल्यूम बढ़ेगा, और भी लोग बोलना शुरू करेंगे, ये आवाजें और तेज होंगी। दूसरी, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, एक बात हम लोग समझ लें कि मायावती और आरएलडी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इन तीनों ने राहुल गांधी का विरोध नहीं किया। इन तीनों पार्टियों ने राहुल गांधी को के प्रति अच्छी भावना दिखाई है। जी जी मामला ये दोनों तरफ से है, लेकिन आमतौर पे आप देखिए कि पिछले अगर कुछ वर्षों की राजनीति देखिए कि कभी कभी ये लोग साथ भी आए चुनाव के दौरान, लेकिन आमतौर पे तल्ख रिलेशनशिप रहा है। तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का वजूद बरकरार रखते हुए भी इन्होंने अगर ये तारीफ की है राहुल गांधी की, तो आप ये समझिए कि ये इनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। जी क्योंकि अगर अब वो आलोचना करेंगे तो उनको लग रहा है कि कहीं उनका ही जनाधार न खिसकना शुरू हो जाए। और एक बहुत अच्छा संदेश उत्तर प्रदेश से ये जा रहा है, जिस तरीके का रिस्पांस अखिलेश ने दिया है, जिस तरीके का रिस्पांस मायावती ने दिया, जिस तरीके का रिस्पांस जो है वो आरएलडी की तरफ से आया है। उत्तर प्रदेश की पार्टियां चुनाव के पहले एक विपक्षी एकता की एक मामला, बिहार में आप देखिए कि विपक्षी एकता लगभग कायम है, महाराष्ट्र में विपक्षी एकता है, एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना एक प्लेटफॉर्म पे है। बिहार में भी आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे चुनौतीपूर्ण जगह है। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये एक तस्वीर निकल रही है यहाँ से, यात्रा से, और यात्रा के प्रति जो बातें हो रही हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज की, यहाँ से विपक्षी एकता की तस्वीर निकल रही है जो 2023 में हमको दिखाई देना